हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आता हूँ यूट्यूब पर। आज हमारे इस वीडियो का पर्पज़ है आइल्स का राइटिंग टास्क 1 और इसमें हम डिस्कशन करेंगे कंबाइंड पाई चार्ट एंड टेबल की। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने क्या गिवन हमारा पाई चार्ट एंड टेबल है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास टोटल 20 मिनट्स रहेंगे। वहाँ पे हमें कम से कम 2 3 4 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए, ठीक से एनालिसिस करना चाहिए कि पाई चार्ट टेबल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ठीक से इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। द टेबल एंड द पाई चार्ट इलस्ट्रेट पॉपुलेशंस इन ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेशनलिटीज़ एंड एरियाज़। जो पाई चार्ट है और टेबल है, ये अलग अलग ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है एंड जो कि बताई गई है अलग अलग देशों के द्वारा। नेशनलिटीज़ का मतलब देश है एंड एरियाज़ में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर आप नेशनलिटीज़ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नेशनलिटीज़ हैं यहाँ पे। और हर नेशनलिटी ने पॉपुलेशन को डिवाइड की है। जैसे ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी के अकॉर्डिंग क्या है, 80% लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव इन सिटी, एंड 20% लोग कहाँ रहते हैं, कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब रूरल एरिया। इसी तरह से जो ब्रिटिश नेशनलिटी है, इसके अकॉर्डिंग 89% लोग कहाँ पे रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, एंड 11% लोग रहते हैं विलेजेस में। न्यूजीलैंडर के अकॉर्डिंग 90% ऑफ एक्सट्रीम पॉपुलेशन इट लिव्स इन सिटी एंड 10% इन विलेजेस। चाइना के अकॉर्डिंग 99 इन सिटीज़ एंड 1% इन विलेज। एंड डच के अकॉर्डिंग 83% इन सिटीज़ एंड 17 इन विलेजेस। ओके, जो अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं वो हैं ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज़, ब्रिटिश, डच, न्यूजीलैंड एंड अदर। तो ये अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसकी। सो द पाई, देखो जब भी हमारा दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, सोर्सेज लाइक पाई चार्ट भी एंड टेबल भी है, हम स्टार्टिंग में दोनों को ही मेंशन करेंगे, द पाई चार्ट एंड टेबल। देखो दोनों का नाम आ गया, पाई चार्ट भी आ गया, टेबल भी आ गया। अगर हमारे पास अगर एक ही सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, लाइक एक टेबल हो, तो हम लिखेंगे द टेबल, द ग्राफ, द बार ग्राफ, इस तरह से। अभी यहाँ पर दो है, तुम लिख रहे हैं द पाई चार्ट एंड टेबल। डिटेल पॉपुलेशन फिगर, देखो किस बात की, गिव्स इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो आप यहाँ पे, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट। डिटेल लिख सकते हो, इलस्ट्रेट लिख सकते हो, शो लिख सकते हो, इंडिकेट लिख सकते हो। तो जब हम स्टार्टिंग में व्हाट की बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखना होता है व्हाट। व्हाट को लिखने के लिए हम क्या क्या लिखते हैं, हम इलस्ट्रेट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट। हम साथ में लिख सकते हैं शो, इंडिकेट, रिवील डाटा, डिटेल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने व्हाट की बात करनी है। तो चार्ट क्या, पाई चार्ट और ग्राफ, इसके बारे में डिटेल पॉपुलेशन फिगर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इफ प्रेजेंट ट्रेंड लुकिंग, ये कुछ भी नहीं है। लुकिंग फ्रॉम, देखो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये कुछ भी नहीं है। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव, इट इज़ रेडिली अपेरेंट दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियन, फॉलोड बाय साइजेबल नंबर फॉर अदर एंड ब्रिटिश। तो यहाँ पर एंड फॉर मोर मार्शल फिगर्स फॉर न्यूजीलैंडर, चाइनीज़ एंड डच। देखो यहाँ पर हम एक बात क्या सीख रहे हैं, जो रेड लाइन है, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज़ रेडिली अपेरेंट। देखो जब भी आप टास्क 1 लिखेंगे, टास्क 1 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे, तो टास्क 1 का जब हम इंट्रो तैयार करेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे हम व्हाट, व्हाट के बाद व्हेन, व्हेन के बाद वेयर। देखो व्हेन को लिखने का मतलब टाइम, टाइम को बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, ठीक है ना। अगर एक ही साल है तो लिखेंगे इन द ईयर, ऐसा लिख देंगे हम। और बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन। और वेयर को बताने के लिए ना कि प्लेस की बात हो रही है। प्लेस में देखो मोस्टली कोई कंट्री का नाम होगा और आपने क्या ध्यान रखना है, कंट्री का नाम हमेशा कैपिटल में लिखना है। तो ये तो फर्स्ट लाइन होगी। सेकंड लाइन जो हम लिखेंगे ना, ये हम फिक्स, इसकी स्टार्टिंग रखेंगे फिक्स्ड। सेकंड लाइन को हम स्टार्ट किससे करेंगे, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव। तो ये लाइन आप याद रख सकते हैं, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज़ रेडली अपेरेंट दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑस्ट्रेलियन, फॉलोड बाय, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने मैक्सिमम की बात कर दी। मैक्सिमम के बाद आप क्या करोगे, सेकंड नंबर को बताने के लिए फॉलोड बाय लिखा जाता है, फॉलोड बाय साइजेबल नंबर्स फॉर अदर एंड ब्रिटिश नेशनल्स। देखो अदर ये रहा, और ब्रिटिश नेशनल हमारे पास ये वाला ब्रिटिश नेशनल अदर है, एंड फॉर मार्जिनल फिगर्स, मोर मार्जिनल फिगर। देखो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जब हम अच्छे खासे नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कोई चीज़ काफ़ी अच्छी में है, तो हम लिखेंगे वास्ट मेजोरिटी। वास्ट मेजोरिटी कब लिखा जाता है, जब कोई चीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। साइजेबल का मतलब है अच्छा, साइजेबल नंबर का मतलब है अच्छे खासे नंबर। और जब कोई चीज़ कम क्वांटिटी में हम तो लिखते हैं मार्जिनल नंबर्स।
क्या लिखते हैं, मार्जिनल नंबर्स। तो ये तीनों वर्ड आपके इस्तेमाल आ सकते हैं। वास्ट मेजोरिटी हम कब लिखेंगे, पहला है हमारा वास्ट मेजोरिटी। वास्ट मेजोरिटी कब लिखा जाएगा, जब आपने किसी चीज़ की अच्छी खासी नंबर बताने हैं। दूसरा है साइजेबल फिगर लिख सकते हो, साइजेबल नंबर लिख सकते हो, साइजेबल मेजोरिटी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर, मेजोरिटी, फिगर, कुछ भी लिख सकते हो। ये सेकंड यानी कि मॉडरेट को बताने के लिए, कि मैक्स ज़्यादा को बताने के लिए। और अगर कम है, स्मॉल को बताना है, तो स्मॉल लिख सकते हो, या आप मार्जिनल वर्ड लिख सकते हो। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू कम है तो हम स्मॉल लिखेंगे, मार्जिनल लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। सो अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हम जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन बनाएंगे उसमें दो चीज़ें कवर करेंगे। दो चीज़ें में क्या क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पहले लाइन के अंदर व्हाट, व्हेन, वेयर, और उसके बाद लुकिंग फ्रॉम द ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज़ रेडली अपेरेंट दैट। उसके बाद हम मैक्सिमम की बात कर देंगे, फॉलोड बाय ये बात कर देंगे, और एक ट्रेंड की बात कर देंगे बस यहाँ पर। तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल के अंदर जाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे अब देखो, जब भी दो होंगे ना तो हम इसको इंडिविजुअली भी ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ के अंदर। द पाई चार्ट इंडिकेट्स, पाई चार्ट किसकी शुरुआत कर बात कर रहा है, दैट 73% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ ऑस्ट्रेलियन देमसेल्व्स। पाई चार्ट ये बता रहा है कि जितनी भी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन लोगों की ही बनी हुई है। द फिगर इज़ फॉलोड, देखो यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिख दिया सबसे पहले, और उसका हमने नंबर भी बता दिया, परसेंटेज, परसेंटेज बता दिया कि 73% है। अब सेकंड नंबर को बताने के लिए द फिगर इज़ फॉलोड, यानी कि सेकंड नंबर की बात करने के लिए पहले आपने मैक्सिमम की बात करी, फिर आपने लिख दिया फिगर इज़ फॉलोड डिस्टेंटली बाय एट 14% रेजिडेंट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। जो 14% रेजिडेंट है ये कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। एंड एट 7% जो है 7% एट 3% एंड चाइनीज़ एट 2% एंड पीपल फ्रॉम नीदरलैंड जस्ट 1%। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि एक के बाद एक एक की डिस्कशन कर रखी है, एक के बाद एक एक की डिस्कशन कर रखी है। सबसे पहले हमने मैक्सिमम की बात करी, उसके बाद फॉलोड बाय की बात करी, और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, नंबर को कम करते जा रहे हैं। रेजिडेंट फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन एट, देखो जब आप फिक्स परसेंटेज की बात करते हो, जब भी आप फिक्स परसेंट लिखोगे तो आप एट लिखते हो। जब भी आप फिक्स परसेंट लिखोगे तो एट लिखोगे। जब परसेंटेज बहुत कम है तो आप क्या लिखोगे, एट जस्ट। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो एट जस्ट 1% लिखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ लिविंग एरियाज, देखो लिविंग एरिया की बात करें, ये तो हमने फर्स्ट पाई चार्ट हमारा क्या शो कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। सो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंडर, चाइनीज़, डच, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एरिया की, ऑस्ट्रेलियन आर मोस्ट लाइकली टू लिव आउटसाइड सिटीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके सब नेशनलिटी से हमें पता लगता है कि ऑस्ट्रेलियन लोग क्या हैं, शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय कि गाँव में। तो जितने भी नेशनलिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन आर मोस्ट लाइकली टू, ट्रेंड बता दिया हमने। दाउ 80% स्टिल इन द अर्बन एनवायरनमेंट, सिमिलरली 83% ऑफ डच। ओके, डच के जो लोग हैं वो 83% क्या है, शहर में रहना पसंद करते हैं, एंड 17% क्या है, गाँव में रह रहे हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश और न्यूजीलैंड के क्या है, अगर हम ब्रिटेन की बात करें और न्यूजीलैंड की बात करें, तो दे आर शोइंग द सिमिलर ट्रेंड्स। क्या लिखेंगे, जब भी कोई चीज़ सिमिलर होगी तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले नियरली आइडेंटिकल ट्रेंड्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे। देखो यहाँ से हमने सारा का सारा दोबारा पढ़ेंगे। एक देखो, फर्स्ट क्या है, द पाई चार्ट एंड द टेबल डिटेल पॉपुलेशन फिगर्स इन ऑस्ट्रेलिया इफ रेजिडेंट टेंडेड टू लिव इन रूरल और अर्बन एरियाज। फिर ये पाई चार्ट और क्या शो कर रहा है, टेबल शो कर रहा है कि जो लोग हैं वो कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इंटेंड का मतलब होता है पसंद होना। लिव इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव, ये लाइन आपको याद रखनी है। इट इज़ रेडिली अपेरेंट दैट वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑस्ट्रेलियन, फॉलोड बाय साइजेबल नंबर्स फॉर अदर एंड ब्रिटिश नेशनल्स एंड मोर मार्जिनल। देखो यहाँ पर क्या है, जब कोई ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम लिखते हैं वास्ट मेजोरिटी, सेकंड नंबर को बताने के लिए साइजेबल नंबर्स, थर्ड को बताने के लिए मार्जिनल फिगर्स फॉर न्यूजीलैंडर, चाइनीज़ एंड डच। ऑल द डेमोग्राफिक, देखो डेमोग्राफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेमोग्राफिक कब लिखते हैं, डेमोग्राफिक कब लिखते हैं, जब किसी भी एरिया की हम पॉपुलेशन की डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कोई भी एरिया है, वहाँ पे मेल कितने रहते हैं, फीमेल कितने रहते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं, ये सब क्या डेमोग्राफी होता है। ऑल डेमोग्राफिकली लिव ओवरवेलमिंगली इन सिटीज़, यानी कि मेनली, ओवरवेलमिंगली का मतलब क्या होता है, मेनली इन सिटीज़, स्पेशली इंडिविजुअल्स फ्रॉम चाइना। खास तौर पे जो चाइना के लोग हैं वो क्या है, सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि चाइना में ओनली 1% लोग ही है जो गाँव में रह रहे हैं। द पाई चार्ट इंडिकेट्स दैट 73% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ ऑस्ट्रेलियंस देमसेल्व्स। और पाई चार्ट क्या शो कर रहा है कि जो मेन जो पॉपुलेशन है वो 73% ऑस्ट्रेलियन ही है। मेड अप ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है, 73% के ऑस्ट्रेलियन रह रहे हैं। द फिगर इज़ फॉलोड डिस्टेंटली बाय अदर, और इसके बाद डिस्टेंटली का मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है,
नंबर 2 और नंबर 1 में कि काफ़ी गैप है, इसलिए हमने फॉलो डिस्टेंटली लिख दिया। बाय अदर एट 14%, रेजिडेंट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एट 7%। देखो यहाँ पे फिक्स परसेंटेज तो हम एट लगा रहे हैं। न्यूजीलैंडर्स एट 3%, चाइनीज़ एट 2% एंड पीपल फ्रॉम नीदरलैंड एट जस्ट 1%। इन टर्म्स ऑफ लिविंग एरियाज़, और जो किस तरह से एक तो है कितनी पॉपुलेशन और कौन से लोग कितने कहाँ पे रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन आर मोस्ट लाइक टू लिव आउटसाइड द सिटीज़, दाउ 80% स्टिल लिव इन द अर्बन एनवायरनमेंट। सिमिलरली 83% लिव इन cities and 70% live in countryside. British and display nearly identical proportion with around 90% in cities. Finally, Chinese live predominantly in the cities. देखो प्रीडोमिनेटली का मतलब होता है मेनली। जब भी आपने मेनली वर्ड का यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं प्रीडोमिनेटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अब देखो ये हमारे सामने क्या कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब है जो हम यूज़ कर सकते हैं। डिटेल, देखो डिटेल की जगह पे आप यहाँ पे शो वर्ड भी लिख सकते हो, इंडिकेट भी लिख सकते हो, आप इलस्ट्रेट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट भी लिख सकते हो, शो भी लिख सकते हो। ओके, रेजिडेंट टेंट, जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या पसंद है इसका पता। रूरल का मतलब होता है कंट्री साइड, गाँव के लोग। जब भी आपने गाँव की बात करनी है तो आप कंट्री साइड रूरल दोनों की बात कर सकते हो अलग अलग। अर्बन के साथ साथ आप एरिया इन द सिटीज़ का यूज़ कर सकते हो। वास्ट मेजोरिटी का मतलब मोस्ट ऑफ। फॉलोड बाय का मतलब आफ्टर दैट, यानी कि फॉलोड बाय तब लिखते हैं जब हमने एक के बाद दूसरे की बात करनी है तो हम फॉलोड बाय का इस्तेमाल करते हैं। साइजेबल का मतलब होता है अच्छे खासे, यानी कि अलॉट। मार्जिनल का मतलब होगा स्मॉल फिगर। डेमोग्राफिक तब लिखा जाता है जब भी हमारा पाई चार्ट, चार्ट या लाइन ग्राफ पब्लिक की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं डेमोग्राफिक। ओवरवेलमिंगली का मतलब है मोस्टली। स्पेशली का मतलब है इन पर्टिकुलर। इंडिकेट का मतलब शोज। मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ की जगह पे हम कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ड लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे कोई यहाँ पर क्या है, मेनली जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है, सो मेनली पॉपुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय ऑस्ट्रेलियन पीपल। सो कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है मेड अप ऑफ। अर्बन एनवायरनमेंट का मतलब सिटीज़। सिमिलरली की जगह पे आप सेम भी लिख सकते हो, डिस्प्ले की जगह पे आप शो लिख सकते हो, नियरली की जगह पे आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो, आइडेंटिकल की जगह पे भी सेम लिख सकते हो। सिमिलरली, आइडेंटिकल एंड सेम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो सिमिलरली, आइडेंटिकल एंड सेम। प्रोपोर्शन की जगह पे आप परसेंटेज वर्ड भी लगा सकते हो एंड रेशो भी लगा सकते हो। इनका मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। अराउंड की जगह पे देखो, जब भी आप परसेंटेज की बात करोगे ना, जब भी आप मान लो कि परसेंटेज की बात करोगे, अगर वो फिक्स्ड परसेंटेज है तो हम लगाएंगे एट 7% जैसे। और अगर उसके आसपास है, जैसे 7 के आसपास की बात हो रही है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो हम लगाएंगे अराउंड 7% या अबाउट 7%। तो देखो क्या फ़र्क है, जब आपकी परसेंटेज फिक्स है तो हम लगाते हैं एट, जब परसेंटेज आसपास है तो हम लगाते हैं अराउंड या अबाउट। और प्रीडोमिनेटली का मतलब होता है मोस्टली या मेनली। अगर कोई चीज़ मेनली कोई ट्रेंड शो हो रहा है तो हम वहाँ पे प्रीडोमिनेटली वर्ड लिखेंगे। तो ये हमने एक डिस्कशन किया। इस तरह से आप वोकैब प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इनका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ यूट्यूब पर मयंक सर इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।